हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग इंग्लिश को एकदम शुरुआत से पढ़ना चालू करेंगे, एकदम नए तरीके से। और हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहीं से इंग्लिश का शुरुआत होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको नाउन पढ़ना होगा, प्रोनाउन पढ़ना होगा, एडजेक्टिव पढ़ना होगा, वर्ब, इन सारे चीजों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम जानेंगे ये बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। इसको जानेंगे तभी तो हम आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी काम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द वर्क यानी काम के अनुसार, दे डू इन अ सेंटेंस, काम के अनुसार वो सेंटेंस में दिए रहते हैं। उसी सभी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक एग्जाम्पल लिखे हैं कि द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बृहस्पति ग्रह है, उस सौर मंडल में क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं द है, ये हमारा आर्टिकल हो गया। ये तो जुपिटर हो गया, ये हमारा नाउन हो गया। इज हो गया हमारा, ये लिंकिंग वर्ब हो गया। द फिर से हो गया हमारा आर्टिकल। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। प्लेनेट है हमारा, प्लेनेट नाम भी है, तो ये हो गया नाउन। ऑफ हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है। सोलर सिस्टम हो गया क्या? ये भी एक तरह का क्या हो गया? और ये प्रीपोजिशन जब आ गया पहले, तो ये जो आने वाला इसके बाद वाला वर्ड है, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे जो आए हैं अलग अलग वर्ड, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई लिंकिंग वर्ब है, कोई आर्टिकल है, अपने अपने काम के अनुसार ये सेंटेंस में सज्ज हैं। तो इन्हीं सभी के जो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले क्या है हमारा? नाउन। नाउन तो सिंपल सी चीज है। नाउन को लोग बहुत तरीके से बोलते हैं, नाउन इज अ नेम। पहले से पता नहीं क्या क्या पढ़ता है भाई। सबसे सिंपल बोलो ना कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं भाई, किसी भी नाम को। चाहे उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं या काउंट नहीं कर सकते हैं, चाहे उसको हम लोग फील कर सकते हैं, बस उसका नाम होना चाहिए। वो क्या होता है? नाम। कुछ भी बोल लीजिए, हवा, पानी, और मतलब कुछ भी, एनीथिंग, टेबल, चेयर, वॉच, फैन, मिल्क, घी, जिसका नाम है वो समझ लीजिए नाउन है। तो हम लोग नाउन को क्या देखेंगे? अ noun is a naming word। नाउन क्या है बाबू? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। कुछ भी एग्जांपल में हम एग्जांपल में ले सकते हैं। मान लीजिए घी ले लिए, है ना, मिल्क ले लिए, है ना, कोई नाम ले लिए जैसे मोहन, है ना, ताजमहल। बताइए ये सब नाम है कि नहीं है? तो नाम है, तो नाउन हो गया। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन बोलता है नाम को, अरे चलो मेरे जगह से हट जाओ तुम। ये नाम का जगह ले लेता है, बस इसका और कुछ काम नहीं है। प्रोनाउन का काम क्या है कि ये नाम का क्या कर लेता है? जगह ले लेता है। जैसे हम एक लड़का खड़ा है, तो एक लड़का को हम बोले कि मान लीजिए लड़का का नाम है मोहन। मोहन तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन कहाँ जा रहे हो? क्या बोले? मोहन कहाँ जा रहे हो। लेकिन वही दूसरा मेरा जो दोस्त है उसको बोला कि वह कहाँ जा रहा है। बोल रहा है मोहन को ही, लेकिन मोहन की जगह क्या कर रहा है कि वह कहां जा रहा है। यानी वह का मीनिंग क्या होता है? ही। यानी मोहन की जगह पे हम क्या बोल रहे हैं? ही। जैसे कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। लड़का का नाम क्या है? तो राम। तो हम लिखेंगे राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। तो ये बताइए, राम जो हमारा था, ये राम था नाउन, लेकिन नाउन का जगह कौन ले लिया? ही। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का काम है कि वह नाउन की जगह को रिप्लेस करता है, नाउन को हटा के और उसकी जगह पर खुद बैठ जाता है। समझ में आया? उसके बाद है आपको एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम क्या है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मान लीजिए कोई लड़का है तो उसको बोल दिया कि वो मजबूत लड़का है। वो लड़का कैसा है? मजबूत है, उसका क्वालिटी बता रहा है। तेरी जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो होता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं कि सोहन इज अ गुड स्टूडेंट। सोहन इज अ गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट बाबू हमारा है नाउन। नाउन में कौन नाउन है? कॉमन नाउन है। ठीक है, सोहन हो गया हमारा नाउन, इज हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। आप लोग बोलते होंगे कि सर लिंकिंग वर्ब क्या कर रहे हैं? मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो बाबू मेरे जिस सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम करता है, जिसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? लिंकिंग वर्ब। ये हमारा है आर्टिकल। अब बताइए ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं? गुड कि छात्र है, लेकिन कैसा छात्र है? अच्छा छात्र है। तो हम आपको बताएं कि एडजेक्टिव का काम वही है कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो ये गुड जो है स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए गुड क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। कोई डाउट? आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। आगे आपका वर्ब। वर्ब सबसे आसान है। वर्ब क्या है कि दोज वर्ड्स विच रिप्रेजेंटेड एन एक्शन, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है भाई। जैसे जंप, लाफ है ना, वीप रो रहे हैं है ना, सिंग गा रहे हैं, रन दौड़ रहे हैं, यानी जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे। दौड़ रहे हैं, एक्शन हो रहा है कि नहीं? है, हंस रहा है, एक्शन हो रहा है ना। यानी जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे वही वर्ब होता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। ये बताइए गोइंग मीन्स क्या होता है? ये गो का है V4। गो मतलब होता है जाना, उसका V4 क्या होता है? गोइंग। तो ये जो वर्ड है बाबू ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? अगर हम चल रहे हैं बाबू तो चल रहे हैं तो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये जो गोइंग वर्ड है एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गोइंग क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। क्या हो गया बाबू? वर्ब। समझ में आया? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है कि ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और खुद को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब का काम क्या है? एडवर्ब का काम है ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और खुद यानी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जांपल सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल। यहाँ आप लोग पिछले सेंटेंस में हम लोग देखेंगे गुड क्या था हमारा? एडजेक्टिव। क्यों था भाई? क्योंकि ये नाम को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम दोबारा लिख रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। सीता इज अ वेरी, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। बाबू जरा गौर करना, हम इस सेंटेंस में लिखेंगे सीता इज अ गुड गर्ल। इसमें जो सीता था ये गुड था हमारा, एडजेक्टिव था। क्यों एडजेक्टिव था? क्योंकि नाम को क्वालिफाई किया। लेकिन इसके जस्ट नीचे वाले सेंटेंस में हम लिखे हैं कि सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। अब आप गौर करेंगे तो ये गुड था एडजेक्टिव। क्या था बाबू? एडजेक्टिव। इसको भी क्वालिफाई करने लगा। अच्छा, लेकिन कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो ये जो वेरी है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया था। समझ में आया? अब देखिए प्रीपोजिशन को हम लोग देख रहे हैं। प्रीपोजिशन क्या है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले इसको रखा जाता है। किसके पहले? नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन सॉरी पहले इसको रखा जाता है। क्या करने के लिए? रिलेशन बनाने के लिए। मुख्य रूप से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि जैसे सोहन इज वॉकिंग इन द गार्डन। सोहन इज वॉकिंग इन द गार्डन। सोहन क्या हो गया? जल्दी बताइए। नाउन। इज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब।
क्यों? क्योंकि इसमें मेन वर्ब दिया है। अब बताइए द क्या है हमारा? आर्टिकल। गार्डन क्या है हमारा? नाउन। और ये जो नाउन है ये इन क्या हो गया हमारा? सोहन घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? बगीचे में। तो सोहन और गार्डन के बीच में रिलेशन बनाने वाला वर्ड कौन है हमारा? इन। तो इन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं हम। इसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स को कैसे डिफाइन किया जाए, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। टेंशन मत लीजिए कि सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको बस फोकस दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। आप जानिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, बस आप इसका जानकारी रखिए। कोई डाउट? अब कंजक्शन बहुत ईजी है बाबू। कंजक्शन का काम क्या है कि दो वर्ड को जोड़ता है। क्या करता है? दो वर्ड को जोड़ता है, या दो वर्ड को जोड़ता है, या दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। कैसे? तो ऐसे, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। बाबू, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ये बताइए राम नाउन है कि नहीं? ये बताइए श्याम नाउन है कि नहीं? ये दो वर्ड को कौन जोड़ दिया बाबू? एंड। तो एंड क्या हो गया बताइए? कंजक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हम आपको यही बताए हैं कि वैसा वर्ड जो दो या तो वर्ड को जोड़े या दो सेंटेंस को जोड़े, वही क्या होता है? कंजक्शन। तो राम और श्याम को कौन जोड़ दिया? एंड। तो एंड क्या हो गया? कंजक्शन। सिंपल है। क्या है? सिंपल है। इंटरजेक्शन जो हमारे फीलिंग को दिखाता है, जो हमारे इमोशन को दिखाता है। जैसे हम लोग स्टेडियम में गए हैं मैच देखने। क्या गए हैं? मैच देखने। इंडिया का पाकिस्तान का मैच हो रहा है। किसका किसका? इंडिया पाकिस्तान का। आपको पता है हमेशा पाकिस्तान हार ही जाता है इंडिया से। तो इंडिया मैच जीत गया लास्ट मोमेंट पे, तो हम लोग चलाते हैं हुर्रा वी वन द मैच। यानी हम अपने फीलिंग को, हम अपने इमोशन को प्रकट कर रहे हैं। इससे हुर्रे क्या हो गया बाबू? हुर्रे वी वन द मैच। हुर्रे वी वन द मैच। हम बोलते हैं कोई सैड चीज होता है, चाहे ओह माय गॉड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे इमोशन को दिखा रहा है। जो ओह वर्ड है बाबू जो वो वर्ड है किसको दिखा रहा है? हमारे इमोशन को, हमारे फीलिंग को दिखा रहा है। तो जो वर्ड फीलिंग और इमोशन को दिखाए वही क्या होता है बाबू? इंटरजेक्शन। समझ में आया? ये सारी बेसिक चीजें थी। ये सारी बेसिक चीजें थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इस किसके किसके ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं, तो 8 टाइप्स होते हैं। इसका थोड़ा बेसिक जानकारी दिए हैं। जैसे एक सागर से एक बूंद टपका दिया जाता है, वैसे ही एक बूंद है। अब ये सब अथाह सागर है। वर्ब को आप लोग पढ़िएगा तब 2-3 महीना लग जाएगा डिटेल में पढ़ने में। इसमें जितने भी चीजें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस हम आपको इस बात से अवगत करा दिए हैं कि हाँ इस तरीके से होता है नाउन, इस तरीके से होता है, इस तरह से हम नाउन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। समझ में आया? तो आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो, बेसिक में से आपको कुछ भी डाउट हो, आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके डाउट को दूर कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग आर्टिकल भी पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल सभी जगह देख रहे हैं, प्रयोग हो रहा है। ए एंड द 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, तो आर्टिकल को भी बेसिक पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत होगा डाउट कीजिएगा। ओके, जय हिंद।